हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस कॉलर्स पे। हम छोटी छोटी बढ़िया क्लासेस लेके आएंगे, बढ़िया ज़बरदस्त क्लास लेके आए एसबीआई पीओ के लिए टारगेट करते हुए। एसबीआई पीओ के लिए टारगेट करते हुए क्या क्या एग्जाम में हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम के अंदर आएगा। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, किस तरीके से पैटर्न बनता है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन को हम लेके चल आज से बढ़िया ज़बरदस्त चलेंगे अपन एसबीआई पीओ के लिए, आईबीएस क्लर्क के लिए। ठीक है, तो एसबीआई पीओ आईबीएस क्लर्क को टारगेट करते हुए हम इसको लेकर चलेंगे। डेली बेसिस पे क्लासेस है, आपको क्लासेस मिलेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, वैसे तो एक एसबीआई के लिए एक टॉपिक है छोटा, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो एक एक नहीं छोटे छोटे टॉपिक से मिलकर बना हुआ था। तो एक एक टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक से अपन उठाएंगे, सिंप्लीफिकेशन को क्लियर करते चलेंगे। जब से उससे पहले अपन एक चीज़ समझ लेते हैं। देखो, कुछ होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड। अपन को कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, सबसे बड़ी बात क्या, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका फास्ट क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। जितना फास्ट क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा, उतना ज़्यादा अपने अटैम्प्ट अच्छे बनेंगे, एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको ना प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। अब प्रैक्टिस मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया कि आपको क्या करना है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, एक टॉपिक उठाइए, उसके 500 क्वेश्चन लगा दीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में 500 क्वेश्चन लगा दीजिए। आप टारगेट बनाइए कि एग्जाम कब है, आप बताइए। आपको टारगेट बनाइए कि नवंबर के सेकंड वीक में आपको एग्जाम होना स्टार्ट होगा। तो आज से टारगेट बना लीजिए। 500 नहीं, 300-400 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। डेली बेसिस पे आप दीजिए मुझे इस टॉपिक से 50 क्वेश्चन बनाने, इस टॉपिक से 50 क्वेश्चन बनाने। आप उन टॉपिक को छांटिए और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 500 क्वेश्चन 10 दिन में बनते हैं अगर 50 क्वेश्चन डेली बनाते हैं तो एक टॉपिक का। ठीक है, कुछ ईजी भी होंगे, जल्दी जल्दी बन जाएंगे, कुछ हार्ड भी होंगे। तो आपको लेकर चलना है, कैसे चलना है। तो कुछ चलते हैं कैलकुलेशन बेस्ड। आपको देखिए कुछ चीज़ें हमको याद रखने की जरूरत पड़ती है। क्यूज, एक तो देखिए आपको स्क्वायर रूट याद करने हैं। स्क्वायर रूट जितने ज़्यादा आपको स्क्वायर रूट याद होंगे, आपको कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट भी आप जितने ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा फायदा देगा। आपको टेबल भी याद होने चाहिए। कैलकुलेशन बेस्ड में बता रहा हूँ, आपको टेबल भी याद होने चाहिए। लगभग 20-30 तक तो याद होनी चाहिए आपको, जिससे आपको कैंसिलेशन करने में सबसे ज़्यादा फायदा देगा। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब कुछ कैलकुलेशन बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको ना 8 का क्यूब पूछता है, 8 का क्यूब पूछता है, तो आप 8 का क्यूब याद होगा तो आप डायरेक्ट बता दो। 8 का क्यूब आपको याद होगा तो डायरेक्ट बता दोगे। अब डायरेक्ट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इतनी मेमोरी हमारे पास है ही नहीं। तो क्या करते हैं, 8 का क्यूब का आप अपनी ना डेली रूटीन लैब से रिलेट करके देखिए, रिलेट कीजिए उसको कि आप डेली में क्या यूज कर रहे हैं, जिसका हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि डेली का 1/2 GB डाटा, 1/2 GB डाटा, 1/2 GB डाटा, यानी डेली का हाफ डाटा अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमको ना 8 का क्यूब मिल जाता है, 512। अब आपको एक पता होना चाहिए 512 कैसे मिलेगा। 1 GB डाटा का मतलब क्या होता है, देखिए 1/2, 1 GB कितना होता है, 1024 MB। अगर इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, आपको 512 मिल गया। यानी 8 का क्यूब कितना आया, 512। डेली रिलेट कीजिए। क्या करना है आपको, रिलेट करना है। देखिए रिलेट कीजिए। अब आपसे कहीं क्वेश्चन किया, अगर आपसे पूछा गया 32 का स्क्वायर क्या होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1 GB। 32 का स्क्वायर होता है 1 GB, यानी 1024। देखो जीबी को सबको याद होता है ना, कितने MB मिलता है भाई साहब। जीबी कितना MB मिलता है, 1 GB में 1024 MB होता है। 1 GB में 1024 MB होता है। जी बिल्कुल, 1024 MB होता है, 1024 MB होता है। बिल्कुल कर दोगे, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। ठीक है ना, क्या मतलब अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद अगर आपको और भी करना है, जैसे कि आपको 9 का क्यूब और 27 का स्क्वायर, आपको यहाँ देखिए 9 का क्यूब और 27 का स्क्वायर दोनों ही 729 होते हैं। क्या मतलब, क्या ज़बरदस्त चीज़ है ना। 9 का क्यूब और 27 का स्क्वायर दोनों ही 729 होता है। देखिए अगर आपसे कभी पूछा जा रहा है कि 9 का क्यूब क्या है, 729, 27 का स्क्वायर 729, तो 9 का क्यूब और 27 का स्क्वायर, 9 का क्यूब 27 का स्क्वायर दोनों ही 729 होता है।
तो ये अपने रिलेट कीजिए इन चीज़ों को, जैसे कि 16 का क्यूब, 16 का क्यूब, 64 का स्क्वायर, 8 की पावर 4, 16 का क्यूब, 64 का स्क्वायर, 8 की पावर 4, 4096, इसको 4 की पावर 6 भी बोल सकते हैं। 16 का क्यूब, 64 का स्क्वायर, 8 की पावर 4 को हम 4096 बोलते हैं, यानी कि इसको 4 की पावर 6 भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? 4 की पावर 6। अगर आपसे पूछ ले कि 4 की पावर 6 क्या होता है, तो 4096 होता है 4 की पावर 6। तो ये कैलकुलेशन आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देंगे। इन कैलकुलेशन को देखिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 25 का स्क्वायर, नहीं आप लिखिए 25 का क्यूब और 125 का स्क्वायर, 25 का क्यूब और 125 का स्क्वायर 15,625 होता है। समझ में आया? 8 का क्यूब 1/2 GB यानी कि हाफ GB 512, 32 का स्क्वायर 1 GB 1024, 9 का क्यूब और 27 का स्क्वायर 729 होता है। सीधे समझ में आएगा। 16 का क्यूब 64 का स्क्वायर और 8 की पावर 4 4096 होती है, उसको 4 की पावर 6 भी बोलते हैं, 4 की पावर 6 भी बोलते हैं। 25 का क्यूब 125 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 15,625। आप इनको रिलेट कीजिए, नोट कीजिए, इनको नोट कीजिए, रिलेट कीजिए, आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलिए। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर लेकिन जब कैलकुलेशन फास्ट होगी तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से बनेगा। कुछ और टर्म देख लेते हैं, जैसे कि देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन ना बहुत ही अच्छा टॉपिक है इसके अंदर, और छोटे छोटे टॉपिकों से मिलकर बना है। ठीक है, देखिए अगर आपसे कहीं पूछ रहा है 25% फ्रैक्शन में बताइए क्या होगा, 25% फ्रैक्शन में क्या होगा, आप कहोगे 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100 नहीं 1/4, सीधा सीधा सिंपल आ गया। अब आपसे कहे कि 15% क्या हो, 15% आप क्या लिखोगे 15/100, और 5 से काट दें तो 3/20। ठीक है, यही पूछे 3/20 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा कि 45% क्या होता है, तो 45% क्या होता है, आप लिखोगे 45/100, इसको काटोगे तो क्या बचेगा 9/20। ये देखिए आपको इसमें क्या, आप कह रहे हो कि सर इसमें क्या है, तो हम तो एक कैलकुलेशन कर ही लेंगे, आप क्यों बता रहे? देखिए आपको डायरेक्ट बताना 15 का परसेंट 3/20, 45 का 9/20, कैसे बोलना? ठीक है, 55% 55/100, इसको काटेंगे 11/20। अब एक चीज़ देखिए कि 5 वाली लाइन में आप एक चीज़ देखिएगा, नीचे हमेशा 20 आ रहा है, तो आप पर कभी भी हमेशा 20 आ रहा है। आप कहोगे सर आप तो कह रहे हैं हमें 20 आ रहा है, पर लेकिन 25 का परसेंट करें 1/4 ही आ रहा है, पर 25 से जब हम भाग दे रहे हैं तो 1/4 इसलिए आ रहा है क्योंकि 25 का सीधा सीधा भाग जा रहा है उसमें, यहाँ पर 5 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिलेशन लगा रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं उसको। समझ में आ गया? तो 55 का हो गया 11/20। यहाँ देखिए 65 का 65/100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/20, 13/20 हो जाएगा, कटेगा तो 65, 75/100, 75/100, 75%, यहाँ पे 65%, 75/100, 25 थी 75 और 25 चौका 100, 95%, 95% जाएगा तो 95/100 यानी कि 19/20, 85% जाएगा 85/100 17/20। आपको ऐसे होना चाहिए, 95 देखे तो 19, 85 देखे तो 17, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है, ऐसे आपको लिखना है कि क्या चीज़ें कैसे हैं। आपको एक टर्म देखिए, अगर आपको 75 और 25 वाला टर्म को छोड़ दीजिए, 75 और 25 वाला टर्म को छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें 25 का पूरा भाग जा रहा है। अगर उसके बाद देखिए 5 वजह से 15, तो 15 में कॉमन क्या है, 15 और 45 में कॉमन क्या है 20 है, इसमें भी 20 है, यहाँ पे भी 20 आ रहा है, इन दोनों में भी 20 आ रहा है। यानी कि आपको अगर कभी 95, 85, 65, 55, 45, 15 इस तरीके के आपको क्वेश्चन कभी भी दिखे, अब देखिए हम बता रहे याद हो गया, यहाँ देखिए 35% 35/100,
तो 5 7 35 यानी कि 7/20 आ जाएगा, 7/20 आ जाएगा। तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन देखने, 25 और 75 को छोड़ दीजिए, बाकी के टर्म में हमेशा 20 ही आए। ये देख लीजिए, 25 75 को छोड़ दीजिए, बाकी के टर्म में हमेशा 20 ही आए। 5 को भी, 5 का पूरा कट जाएगा, 5 5 का कितना होगा, 5 एकम 5 55 1/20 होगा। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशंस देखनी है, कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करनी है। आप हमेशा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है, समझ में आया। कैलकुलेशन में क्या करना, ध्यान देना। आगे चलते हैं, देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट दिया हुआ है। क्या करें, 9801 डिवाइडेड बाई √14 या 641 इंटू √7225 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 6। अब कह रहा है कि ऑप्शन दिए हैं, अब मुझे बताइए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये ना पॉइंट में से पॉइंट है, ठीक है, 72.25 72.25। अब एक बात मुझे बताइए, सबसे बढ़िया, कि ये क्या चीज़ दिख रहा है आपको। अगर ये कहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का आपको कुछ दिख रहा होगा, वर्ग दिख रहा होगा, क्यू दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। स्क्वायर है, क्या है, 21 का स्क्वायर है। 21 का जब स्क्वायर है तो सीधा सीधा आएगा कि 98 के 0 डिवाइड बाई 121 इंटू, ये तो डिवाइड में आ गया, 121 इंटू, अब क्या करें, 72.25 72.25। और 72.25 देखें, अगर इसको यहाँ से इस पॉइंट, जब तक पॉइंट को हटा दें तो क्या 5 का तो स्क्वायर है, 8 निम 72 है, तो यानी कि 8 निम 72 एक संख्या से ज़्यादा, 8 निम, ये तो 5 है, इससे आपको कहते हैं पीछे 5 ही आएगा। सबको पता है यहाँ पे 5 आएगा, सबको पता है यहाँ पे 5 आएगा। पर अब देखिए जहाँ पे जो संख्या दी ना 72 से नीचे ना, सबसे 72 से नीचे 8 का स्क्वायर बनता है, सबसे छोटा 8 का स्क्वायर बनता है, 85 हो जाएगा, 85/10 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, x/6। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके सॉल्व करना है, आप इतना नहीं कर सकते, आपको और ईजी करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहीं से यहाँ तक आते हैं। अगर 121 में इसमें भाग दिया जाए तो 81 इंटू इसमें अगर भाग दिया जाए तो 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे इसको देखें तो 5 से तो कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये कट जाएगा 17, ये कट जाएगा 17। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17/2 इक्वल टू x/6, 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 81 इंटू 17 इक्वल टू x/3 हो जाएगा। तो 3 का जब मल्टीप्लाई होगा ना तो 81, यहाँ पे इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा 81 इंटू 51 इंटू 3, 81 इंटू 51, 81 इंटू 17, 51 नहीं आएगा यहाँ पे, इंटू 17 इंटू 3 इक्वल टू x। जब इसका मल्टीप्लाई होगा सबका तो कितना होगा, 4131, तो दैट इज क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, 4131। यहाँ बात समझ में आ गई आपको। समझ में आ गया क्या गया, प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। हमने क्या किया, 98 को इसको देख, हमने 121 का वर्ग है, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 85/10 इक्वल टू x, क्योंकि 85 का स्क्वायर निकलेगा यहाँ से, 85/10/2 इक्वल टू x/6 आ गया। इन सबको काटा तो 81 इंटू 17 इक्वल टू x/3 क्या हो गया, जब इसको काटा 3 करते 81 इंटू 17 इंटू 3 इक्वल टू x, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या वैल्यू मिली, 4131। ये है सिंपल, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे एक चीज़ बता दीजिए, ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है और आपका फ्रैक्शनल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, क्योंकि SBI PO में ना क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हम तो हाल सॉल्व कर देंगे, तुरंत सॉल्व कर देंगे। आप देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए सॉल्व कैसे करना, आपको ना किस तरीके सॉल्व करोगे, आप ऐसे करोगे 5 2
10 दूनी 10, 5 10 दूनी 10 20 प्लस 1 21 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 प्लस 8 बटा 3, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। इट्स अ लेंथी प्रोसेस। आपको इसमें एक चीज़ और मिल जाएगी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें, आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन के थ्रू जाइए आप, ऑप्शन के थ्रू जाइए। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कराता हूँ आपको। आप ना जो ए वाला पार्ट है ना, ए वाला, इस वाले पार्ट को ना आप एडिशन कर लीजिए, कितना होगा, करिए एडिशन। 10 2 12 9 21 3 24 7 31 और 8 39, 39 में 2 जाएंगे, कितना बचेगा 37। यहाँ पे क्या आया 37 है प्लस, अब देखिए आपने इस पार्ट को ऐड कर लिया, क्या बचा 1/2, इसको लिख लीजिए, प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2। अब यहाँ पे एक बात बताइए मुझे कि 37 हो गया, 1/2 से 1/2 नहीं कट गया, ये तो 0 हो गया, 1/2 से 1/2 कट गया, 0 हो गया। अब आप एक चीज़ मुझे बताइए, कहीं ऐसी कंडीशन बन रही है क्या, आप इसको कैंसिलेशन करना सीखिए, कहीं ऐसी कंडीशन बन रही है क्या कि मैं उसको लिखूं और वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, मतलब कट जाए। तो देखिए 2/3 और 1/3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 37 प्लस के 1, 37 प्लस के 1 हो गया। अब बताइए मुझे क्या बचा, 1/2, ठीक है, 1/2 बचा प्लस 3/4 बचा प्लस 1/4 बचा, ठीक है। अब 3/4 और कहीं 1/4 भी कट रहा है क्या, इसको अगर हम करेंगे 4 एकम 4 और 3 एकम 4 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक 3/4 1/4 कट जाएगा, एक कट जाएगा, प्लस 37 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1/2 बचा। अब कितना गया 39 1/2, दैट इज ए क्लियर, इट इज आंसर 39 1/2, इट इज आंसर। आपको क्या किया आपने ना, मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये भी अप्रोच नहीं होनी चाहिए, ये भी अप्रोच है, पर इस अप्रोच से चलेंगे तो आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन इतनी फास्ट करनी पड़ेगी, आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा किससे डिवाइड हो रहा है, कौन सा किससे कट रहा है, कौन सा किससे नेग्लेक्ट हो रहा है। आपको तुरंत ही वो चीज़ पहचाननी पड़ेगी, उन चीज़ों को पहचानना पड़ेगा, पहचानिए फिर उनको काट दीजिए, आपका सिंपलेस्ट क्वेश्चन निकल आएगा। 10 सही 1/2 प्लस 2 सही 2/3 प्लस 9 सही 3/4 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 7 सही 1/3 प्लस 8 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/2 को हमने क्या किया, पहले इस टर्म को हमने ऐड कर लिया और इसको घटा दिया, टर्म को ऐड किया 37 आ गया, फिर इस टर्म को हमने लिख लिया। इस टर्म को अगर आपको लिखना भी नहीं तो आप यहाँ काटना सीखिए कि अगर हम किस से कट जाएगा, सीधे 1/2 से कट गया ना, 1/2 से कट गया जी। अब क्या बचा, फिर देखिए फिर 1/2 बचा, फिर 1/2 तो कट गया, फिर 3/4 1/4। देखिए क्या, ये देखिए क्या डिनोमिनेटर सेम आ रहा है क्या, हर सेम आ रहा है क्या, हाँ 4 आ रहा है, ऊपर क्या है 3 है, 1 2, अगर नीचे 4 है तो ऊपर 1 2 ऐड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बचेगा, तो 1 आ गया। फिर देखिए यहाँ पर 2/3 1/3 है, ये भी 3 है, 3 से 3 है, 2 1 3 होगा, 3 से 1 कट जाएगा, 1 बचा। तो हमने ये देखा कि 37 प्लस 1, हमने 2 बार देखा 37 प्लस 1 प्लस 1 1/2, तो क्या हो गया हमारा 39/39 सही 1/2 इसका आंसर होगा। आपको समझ में आ गया, नोट डाउन कीजिए इसको। समझ में आ गया।